पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका प्लान ए के तहत इंतखाबी निशान बल्ला या फिर प्लान बी के तहत इंतखाबी निशान बल्लेबाज मौजूद होगा या नहीं, और 9 बजे तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अपने पार्टी टिकट सिलेक्शन कमीशन को जमा करा सकेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात महफूज हैं सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले में, जिसकी मैराथन ट्रांसमिशन आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर की, और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से। इस फैसले के आने तक ये सारे सवालात अब भी सवालात हैं जब तक ये फैसला नहीं आ जाता। इस फैसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान होंगे, अकील अफजल हैं, नुमाइंदा है 92 न्यूज के और सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। फहीम अख्तर इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। राव खालिद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे, एडिटर हैं 92 न्यूज इस्लामाबाद के, और कौसैन फैसल मुफ्ती होंगे। आउट कर रहे हैं मैदान से। सिर्फ इस इलेक्शन में एक प्री रिक्विजिट था कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो लॉज के मुताबिक होने चाहिए, इलेक्शन लॉज के मुताबिक। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि वो इलेक्शन इंटर पार्टी, चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स है मेरे पास कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर बरकरार रहता है तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप इससे एग्री करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी मुमकिन है कि मामला वापस इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को टीन ओवर करवाएं। दिस इज आल्सो पॉसिबल, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लेकिन उस सूरत हाल में 8 फरवरी के लिए क्या स्टेटस होगा? कोई खुसूसी रिलीफ आपके ख्याल में पीटीआई को? मेरा ख्याल में इलेक्शन उससे आगे नहीं जाएंगे, वो तो विद इन 3-4 डेज का टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जा सकता है कि, और आपको भी पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स थे वही दोबारा रिपीट करेंगे। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ते हैं तो 20 दिन का एक टाइम होने चाहिए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में भी अब इतने ही दिन रह गए, तो फिर पीटीआई के मौजूदगी पर सवालिया निशान तो बरकरार रहेगा। देखिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में 8 फरवरी से आगे इलेक्शन जाएंगे। और पीटीआई उसमें होगी या नहीं, वो दैट डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मामला रिमांड करती है फॉर कंडक्टिंग डी नोवो इलेक्शंस, तो वो अगर फर्ज करे बल्ले का निशान वापस भी कर दिया जाता है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। दिस इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये कुछ लोग सोच रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होता, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, तो बतौर इंडिपेंडेंट्स तो मौजूद रहेंगे? जी, इंडिपेंडेंट मौजूद रहेंगे। और मैं इसी तरफ आ रहा था कि दूसरी सूरत यही हो सकती है कि वो ये कहें कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मनो अन अपहोल्ड करें। ये तीनों सिनारियोज हो सकते हैं। सही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में डीप डाइव करके भी देखा है, वो अगर उनके साथ ये रैशनल प्रिवेल करता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो फिर ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिसाइड हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा। देखिए, बात यह है कि जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वो क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी रखता है। तो ये बड़ी जेलस फिगर्स होती हैं इस मामले में कि कोई उनके साथ धोखाधड़ी करे, उसको बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो उसका खमियाजा भी पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। सही। ये बिल्कुल मुसलमा हकीकत है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जुडिशरी है, ये कतन बर्दाश्त नहीं करती कि उनके साथ किसी किस्म की धोखाधड़ी हो या डिसीव। तो आपको 8 फरवरी ऑनवर्ड्स भी ये मामला लिटिगेशन में कोर्ट्स में नजर आता है? देखिए, बात यह है कि फहीम साहब ये कह रहे थे कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। सियासी पार्टी एक मुख्तलिफ चीज़ है और पार्लिमानी पार्टी एक मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें जो टाइम उस वक्त दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, वो पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई आउट होती है, एज अ जमात आउट होती है, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि रिजर्व सीट्स नहीं मिल पाएंगी। हसन साहब, आपने एक बात की कि 3.5 साल जो मेरा ये पॉइंट था कि वो हुकूमत नहीं चला सके, आपका ये पॉइंट था कि वो सियासी जमात नहीं चला सके, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इस बात का मौजूद है कि अब भी जितनी भी सिचुएशन में पीटीआई गिरी हुई है, इमरान खान ने
पार्टी की जो सदारत है वो बैरिस्टर गौहर को दी है, चाहे भले वो 2 साल पहले शामिल हुए हैं, ना वो उनके भांजे हैं, ना भतीजे हैं, ना बेटे हैं। तो ये पॉइंट भी तो अपनी जगह पे लोग इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, उन्होंने खुशी से नहीं दी, ये वक्त की जरूरत थी। ही वॉज पुश्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस। बाकी ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर से बाहर दे दिए, तो बाकी जमातों ने नहीं दिया, ये भी रिवायत है। जावेद हाशमी दी थी, मियां साहब जब बाहर चले गए थे। अच्छा, मियां साहब वो आरजी एक इंटरिम सेटअप था, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे केस। बैरिस्टर गौहर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अमीन फहीम भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह बने, वो भी एक सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ओरिएंटेड बात थी। सही। बाकी बात यह है कि ये जो सर बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई पॉलिटिक्स, देखिए इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पॉलिटिक्स की नर्सरी जो है ना, लोकल गवर्नमेंट से शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। इन और उस पे जितनी भी पार्टी, किसी भी सियासी जितनी भी पार्टीज हैं, मेरा इन पार्टी से गिला है कि इनको लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत बड़े बड़े हीरे निकलेंगे। दिया कि माजी में भी बहुत से जजेस पर, उनके फैसलों पर, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पर तनकीद होती रही। पीएमएलएन आज भी जस्टिस बंदियाल साहब पर भी क्रिटिसिज्म करती है, खोसा साहब पर भी करती है, इवन जस्टिस एजाजुल हसन पर भी करती हुई नजर आई। तो ये सिलसिला आपको थमता हुआ नजर आता है या आपको लगता है नहीं ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, बात यह है कि जिस तरह ये लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, आप एक दूसरी तरफ देखें कि आजकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। आप दोनों तरफ, दोनों जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उनका कंडक्ट देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो तनकीद आती है क्यों आती है। देखिए, वो कहते हैं कि जजेस को चुप करके बैठना चाहिए। वो फिर किसी ने कहा कि होली वाटर इज स्पिलिंग आउट फ्रॉम द माउथ। तो मेरा ख्याल ये है कि आजकल थोड़ी सी उजलत करते हैं जजेस को चाहिए कि ये जो लॉयरिंग का इंस्टीट्यूशन है इसको पनपने दें। बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब आप कहें कि जी इस सवाल का जवाब दे दें, बाकी हमने पढ़ लिया, तो फिर लॉयर्स की क्या जरूरत रह जाती है? सही, ठीक तो है। जब आप लॉयर्स को सेटिस्फाई नहीं करते कोर्ट के अंदर, या सेटिस्फाई नहीं होने देते, तो फिर वो अपने क्लाइंट को कहता है कि जी मुझे तो बात ही नहीं करने दी। आप कह रहे हैं कि तो फिर जिस वक्त बाहर आता दिया कि माजी में भी बहुत से जजेस पर, उनके फैसलों पर, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पर तनकीद होती रही। पीएमएलएन आज भी जस्टिस बंदियाल साहब पर भी क्रिटिसिज्म करती है, खोसा साहब पर भी करती है, इवन जस्टिस एजाजुल हसन पर भी करती हुई नजर आई। तो ये सिलसिला आपको थमता हुआ नजर आता है या आपको लगता है नहीं ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, बात यह है कि जिस तरह ये लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, आप एक दूसरी तरफ देखें कि आजकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। आप दोनों तरफ, दोनों जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उनका कंडक्ट देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो तनकीद आती है क्यों आती है। देखिए, वो कहते हैं कि जजेस को चुप करके बैठना चाहिए। वो फिर किसी ने कहा कि होली वाटर इज स्पिलिंग आउट फ्रॉम द माउथ। तो मेरा ख्याल ये है कि आजकल थोड़ी सी उजलत करते हैं जजेस को चाहिए कि ये जो लॉयरिंग का इंस्टीट्यूशन है इसको पनपने दें। बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब आप कहें कि जी इस सवाल का जवाब दे दें, बाकी हमने पढ़ लिया, तो फिर लॉयर्स की क्या जरूरत रह जाती है? सही, ठीक तो जब आप लॉयर्स को सेटिस्फाई नहीं करते कोर्ट के अंदर, या सेटिस्फाई नहीं होने देते, तो फिर वो अपने क्लाइंट को कहता है कि जी मुझे तो बात ही नहीं करने दी। आप कह रहे हैं कि तो फिर जिस वक्त बाहर आते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करने की जरूरत है।